गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोज़ाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो कहानी को लाइक करना तो बनता है जी। चलिए अब शुरू करते हैं आज की ये कहानी। चलिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को एक लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम रेहान रॉय है। मैं कॉलेज के तीसरे वर्ष में हूँ। मैं बम्बई में अकेला रहता हूँ। मेरा परिवार अहमदाबाद में रहता है। मैं वैसे तो काफ़ी रईस परिवार से हूँ, लेकिन पढ़ाई के लिए मुंबई के किराए के मकान में रहता हूँ। ये एक कमरे का फ्लैट है। अब मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं दिखने में काफ़ी हैंडसम हूँ और अपने कॉलेज का हीरो हूँ। वैसे तो मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन अब ये बात मेरी पढ़ाई की नहीं है। मेरे दिनचर्या में ये है कि मैं सुबह अपने कॉलेज जाता और दोपहर से शाम तक घर में रहता, फिर दोस्तों के साथ बाहर चला जाता। इधर बम्बई में सिर्फ अपने दोस्तों को ही जानता था। इस बात की शुरुआत मेरे सामने के फ्लैट में रहने वाले एक परिवार से हुई। उस दिन रविवार था तो मेरी छुट्टी थी, इसलिए मैं घर पर था और अकेले बोर हो रहा था। सुबह के समय मैंने कुछ लोगों की आवाज़ सुनी तो दरवाज़ा खोलकर देखा। मेरे सामने वाले फ्लैट में एक परिवार शिफ्ट हो रहा था और उन्हीं की आवाज़ें आ रही थी। वो लोग टोटल 4 लोग थे, अंकल, आंटी और उनका एक बेटा बेटी। उनकी बेटी मेरी जितनी उम्र की होगी। वो भला सी खूबसूरत थी। उसे देखते ही मुझे मानो कुछ होने लगा। वैसे भी ऐसी लड़कियों को देखकर सब पागल हो जाते हैं। मैं भी उन्हें देख ही रहा था, तभी उस लड़की के पापा ने मुझे बुलाया और कहा, बेटा क्या आप हमारी थोड़ी हेल्प कर देंगे? मैंने हाँ में सिर हिलाई और उनकी मदद करने लगा। थोड़ी देर बाद वो कुछ सामान लेने के लिए चले गए। फिर उनकी बेटी यानी उस लड़की को मुझको बुलाया और कहा, तुम इस बॉक्स को रखवाने में मेरी थोड़ी हेल्प कर दोगे प्लीज़? मैंने ओके कहा और उसकी हेल्प की। उसने मेरा नाम पूछा तो मैंने अपना नाम बताते हुए उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम रिया बताया, रोहन, और कहा, रोहन ये टेबल नीचे से पकड़ कर रखना, मैं उसे ऊपर चढ़ रही हूँ। मैंने टेबल को पकड़ा और वो टेबल पे चढ़ गई। वो सामान रखने गई, तभी उसका पैर लड़खड़ाया और वो गिरी। मैंने उसे पकड़ा, वो मेरी बाहों में थी। उसके भाई और मम्मी कमरे के बाहर थे। हम दोनों रिया के रूम में थे। वो मुझको और मैं उसे, हम दोनों आंखें में आंखें डाले देख रहे थे। फिर उसने चुटकी बजाई और कहा, मुझे नीचे तो उतारो। मैंने उसे नीचे उतारा और कहा, क्या तुम ठीक हो? और सॉरी, तुम्हें मैं गिरने से नहीं बचा सका। रिया, मैं ठीक हूँ रोहन, मुझको तुम्हें थैंक्स करना चाहिए, तुमने मुझे बचाया, नहीं तो आज मुझे चोट लग सकती थी। ये कहकर उसने अपना कदम बढ़ाया तो लड़खड़ाई और मुंह से कहा, आउच। मैंने कहा, क्या हुआ? मेरे कमर में दर्द हो रही है, कमर का नस शायद जल गया है, बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा, चलो मैं तुम्हें अस्पताल लेके जाता हूँ। तभी रिया की मम्मी आई और बोली, क्या हुआ, तुम चिल्लाई क्यों? मैंने कहा, आंटी रिया के कमर में चोट लगी। रिया की मम्मी, अरे कैसे चोट लगी? मैं टेबल पर से गिरने से। रिया की मम्मी, अरे इस पर अस्पताल लेकर जाओ जल्दी से। मैंने कहा, ठीक है। फिर मैंने रिया को संभाला तो वो मुझे देखकर स्माइल दी। फिर मैंने उससे कहा, थोड़ी देर रुको, मैं अभी कार की चाबी लेकर आता हूँ। चाबी लेकर आने के बाद हम दोनों सीढ़ियाँ उतरे क्योंकि फ्लैट में लिफ्ट खराब थी और रिया को मैंने मदद की। फिर मैं उसे चांस भी मार रहा था। उसने कहा, चांस मार रहे हो क्या? मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसे नीचे उतार दिया और कहा, जाओ अपने आप उतर जाओ। उसने कहा, सॉरी यार, मजाक कर रही थी, प्लीज़ थोड़ी हेल्प कर दो मेरी। फिर मैंने उसे कहा, बहुत नटखट हो तुम। वो हंसने लगी। फिर नीचे पार्किंग में पहुंचे। मैं अपनी कार का दरवाज़ा खोला और रिया को बैठने के लिए कहा। मैं भी गाड़ी में बैठ गया। हम दोनों अस्पताल गए। मैंने अस्पताल पहुंचकर भी रिया को सहारा दिया और नीचे उतारा और कहा, तुम यहीं रुको, मैं कार पार्क करके आता हूँ। मैंने गाड़ी पार्क करके रिया के पास आया और फिर उसे कहा, चलो, और वो मुझे देख फिर भी मुस्कुराई थी। मैंने कहा, तुम्हें चोट लगी है और मुझे देखकर मुस्कुरा रही हो, क्या मैं जोकर लग रहा हूँ? रिया ने मुझे हंसते हुए कहा, बस यूं ही हंस रहा हूँ,
और हाँ तुम जोकर ही लग रहे हो। उसकी बातों पे मैं भी हंस दिया। हम दोनों डॉक्टर के पास पहुँचे। वो डॉक्टर भी रिया को देख लाइन मार रहा था। पता नहीं क्यों मुझे उस डॉक्टर का व्यवहार जरा भी पसंद नहीं आया। फिर जब हम डॉक्टर की जांच करने के लिए कहा तो रिया ने कहा तुम साथ आ जाओ। मैंने कहा नहीं तुम अकेले जाओ। उसने तेज आवाज़ से कहा नहीं तुम साथ आओ। तभी डॉक्टर ने कहा हाँ हाँ आप भी अपनी पत्नी के साथ आइए। ये सुनकर रिया ने कहा हाँ जी आप भी आइए ना। मुझे तो रिया की बातों से हंसी आ रही थी, मगर मैं फिर भी शांत रहा और उसके साथ अंदर गया। डॉक्टर ने रिया को कहा कि देखने के लिए। फिर डॉक्टर ने उसे स्टेथोस्कोप से चेक किया और दवाई दे दिया। लेकिन उसके बाद रिया मुझे देख हंस रही थी। डॉक्टर ने कहा आप चिंता मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। और उसने कहा डॉक्टर ने कि आप अपनी पत्नी का ध्यान रखना। मैं हंस पड़ा क्योंकि डॉक्टर को लग रहा था कि वो मेरी पत्नी है और हम दोनों का व्यवहार बहुत हंसमुख हो गया था। फिर थोड़ी देर बाद हम डॉक्टर से निकलने लगे, डॉक्टर के पास से, अस्पताल से। फिर मैं कार ले आया, कार का दरवाज़ा खोला और रिया को बाजू में बिठा दिया। मैंने रिया की तरफ देखा और पूछा चले या और कुछ दिक्कत है। उसने कहा हाँ चलो। मैं कार चलाने लगा। आगे सड़क के किनारे एक बर्फ़ का गोला वाला खड़ा था। उसे देख रिया ने मुझसे कहा मुझे बर्फ़ का गोला खाना है। मैंने गाड़ी रोकी, मैंने उसे गोला ले लिया और हम दोनों गोला खाए। वो बोली रोहन कहीं बैठते हैं। मैंने ओके कहा और रास्ते के खाली जगह कार उतार कर बैठ गए। हम दोनों एक दूसरे के बारे में पूछ रहे थे। रिया तुम अभी क्या करते हो? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहा हूँ। और तुम? रिया मैं भी कंप्यूटर की पढ़ाई कर रही हूँ और अभी मुझे यहाँ नया कॉलेज ढूंढना पड़ेगा। मैं हाँ तो मेरे कॉलेज में आ जाओ, मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूँगा। मेरे पापा के दोस्त की ट्रस्टी है। रिया हाँ वो तो ठीक है, उधर ही करवा दो। वो तो मैं करवा दूंगा, अभी घर चलो। रिया हाँ यार चलो वरना मम्मी गुस्सा जाएगी। हम दोनों घर आ गए। उसके बाद अगले दिन मैं और रिया कॉलेज निकल गए। हम दोनों पार्किंग में पहुँचे। मैंने बाइक निकाली, हम दोनों कॉलेज जाने के लिए निकले। मेरी बाइक स्पोर्ट बाइक होने की वजह से रिया मेरे साथ बैठी थी। हम दोनों कॉलेज पहुँचे और दोस्तों ने पूछा वो ये कौन है? मैंने कहा ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुन रिया मेरे आंखों को देख मुस्कुरा रही थी। फिर कुछ देर बाद हम कॉलेज जाने लगे। सभी हमें ही देख रहे थे। वैसे भी मैं कॉलेज का हीरो था और मैंने अभी तक किसी लड़की को भाव नहीं दिया था। मैंने अपने दोस्तों से कहकर रिया का एडमिशन करवा दिया। मुंबई में किसी कॉलेज में इतनी जल्दी एडमिशन होना बड़ी ही मेहनत है। रिया अपने एडमिशन की बात पक्की सुन बहुत खुश हुई और उसने कहा थैंक यू। फिर दोपहर को हम दोनों घर चले गए और हम दोनों रोज़ साथ में ही कॉलेज जाने लगे। इसी तरह मेरी और रिया की बातों का सिलसिला शुरू हो गया। तो दोस्तों ये थी कहानी रोहन की। कैसी लगी है क्यूट सी लव स्टोरी? कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।